थैंक यू। चलिए आज हम आपको कंट्रोल सिस्टम का एक प्रॉब्लम बताने जा रहे हैं जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लॉक डायग्राम के एप्लीकेशन पे आधारित है। तो आइए देखिए, आपका ये ब्लॉक डायग्राम का कॉम्बिनेशन है। इसमें हमको क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ब्लॉक डायग्राम, है ना। फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ब्लॉक डायग्राम। तो सबसे पहले हम इस ब्लॉक डायग्राम में हम सबसे क्या करते हैं, देखिए दो आपका ब्लॉक डायग्राम है। यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम, इसमें दो समिंग पॉइंट रिप्रेजेंट है, दो समिंग पॉइंट। तो हम अभी सबसे फर्स्ट रूल अभी हम पढ़े थे जस्ट पिछले लेक्चर में कि अगर हम दो समिंग पॉइंट को इंटरचेंज करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ हम आपको आइए हम पहला रूल हम यूज़ करने वाले हैं। एक ब्लॉक डायग्राम है, G1 ब्लॉक डायग्राम है। द आफ्टर G1 इज ए समिंग पॉइंट, देन समिंग पॉइंट इज शिफ्टिंग बिफोर G1। मतलब जो समिंग पॉइंट आपका है ये आफ्टर है, तो आपको बिफोर पे इस पॉइंट पे आपको हमको शिफ्ट करना है। तो जब आफ्टर से बिफोर में अगर हम G1 के से अक्रॉस में अगर हम समिंग पॉइंट को शिफ्ट करते हैं तो इसमें क्या होता है कि G1 से क्या होता है, डिवाइडेड हो जाएगा आपका G3 में। G3 में क्या हो जाएगा, G1 से डिवाइडेड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट देखिए आपका ब्लॉक डायग्राम आपका शिफ्ट हो चुका है ना। ये ब्लॉक डायग्राम 1, इसका नाम है 2, तो ब्लॉक डायग्राम आपका शिफ्ट हुआ। अब G3 के साथ क्या हुआ, G1 डिवाइडेड हुआ, है ना। और G1 जो ब्लॉक डायग्राम है वो G2 के साथ सीरीज में कॉम्बिनेशन दिखेगा। जो मैंने बताया था कि अगर ब्लॉक डायग्राम दो सीरीज में हो तो दोनों क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पे देखिए आपका डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर दिया गया है, समझ रहे हैं। ये जो है G1 जब ब्लॉक डायग्राम आपका ये समिंग पॉइंट जो है जब शिफ्ट हुआ तो समिंग पॉइंट 1 और समिंग पॉइंट 2 दोनों एक साथ हुआ। और G1 क्या हुआ, शिफ्ट होके जब आया तो G2 के सीरीज में हुआ और दोनों क्या हो गया, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन। और H1 जो मेरा है वो H1 सेम टू सेम मैंने लिख दिया H1 को। अब आते हैं चलिए नेक्स्ट स्टेप में। आप आशा है कि आपने यहाँ तक समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो वीडियो को रोक के अच्छा से फिर से एक एक पॉइंट को मेरे ध्यान से सुनिए, तो आपको समझ में 100% गारंटी है कि समझ में आ जाएगा। चलिए इसका जस्ट नेक्स्ट पार्ट में हम आते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या है कि आप ध्यान से थोड़ा देखिए। अब ये दो समिंग पॉइंट है ना। अब क्या है, ये दोनों समिंग पॉइंट है। तो दो समिंग पॉइंट को मैं क्या करता हूँ, इंटरचेंज करूँगा। समझ गए, देखिए समिंग पॉइंट को इंटरचेंज करूँगा। 1 को 2 को 2 के 1 के स्थान पे रिप्लेस करूँगा। तो क्या होगा कि दोनों में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं पहला रूल पढ़ चुका हूँ कि तो अगर दो समिंग पॉइंट को अगर मैं इंटरचेंज करता हूँ और बीच में कोई ब्लॉक डायग्राम या कोई टेकअप पॉइंट नहीं हो, है ना, तभी ये वैलिड है। अरे नहीं हो, अगर मैं दो समिंग पॉइंट को इंटरचेंज करता हूँ तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो चलिए आइए नेक्स्ट फिगर में मैंने क्या किया, दो समिंग पॉइंट को मैंने इंटरचेंज कर दिया। तो यहाँ पे इस फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पे G3/G1 यहाँ पे कुछ नहीं है ना। देखिए इस पॉइंट में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। कुछ नहीं तो 1 तो कहीं पे भी रहता है। 1 से मल्टीप्लाई कीजिए किसी ब्लॉक डायग्राम में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 1 है। तो यहाँ पे क्या हो गया, पैरेलल। दोनों क्या है, पैरेलल। दोनों क्या है, प्लस साइन है। दोनों का क्या है, प्लस साइन। तो दोनों क्या हो जाएगा, ऐड। दोनों क्या हो जाएगा, ऐड, है ना। तो यहाँ पे देखिए दोनों क्या हो गया, ऐड हो गया। जस्ट 1 + G3/G1। अब जस्ट सेम टू सेम देखिए इसमें। तो ये जो है ना एक क्लोज लूप फॉर्मेट हो रहा है। तो चलिए ये एक क्लोज लूप, तो आपने एक क्लोज लूप का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, G/1 + GSHS, है ना। तो वही जस्ट वही रूल यहाँ पे डायरेक्ट लगा है। तो यहाँ G की जगह पर क्या है, G1 G2, 1 + GH मतलब 1 × H × G1 G2, है ना। यहाँ पे क्लोज लूप का फॉर्मूला लगा है। तो डायरेक्ट अब दोनों को अगर मैं रिप्लेस कर, दोनों को अगर मैं रिड्यूस करूँ तो दोनों फिर से क्या होगा, आपका सीरीज कॉम्बिनेशन बनेगा। तो जब सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा तो दोनों क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके मल्टीप्लिकेशन होगा। तो दोनों क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब फाइनली मैंने क्या कर दिया, उसका C/R मतलब आउटपुट इनपुट लेप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्म में। तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन अब दोनों को जस्ट मैंने लिख दिया 1 + G3/G1 और G1 G2/1 - H × G1 G2 फॉर्म में मैंने जस्ट लिख दिया। तो आपका क्या हो गया, ये आपका फाइनली ये क्या हो गया, आपका आंसर। तो इस तरह से हम जो है इस प्रॉब्लम का सॉल्व हम करते हैं। तो चलिए अगर अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू। और मैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो आपके लिए मैं लाता